हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं मैट्रिक्स पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर। कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर ए आई जे है, मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर बी आई जे है। तो चलिए दोस्तों आई जे से हम इसको रोज एंड कॉलम को शो करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसकी पहली कंडीशन पर बात करते हैं। इफ़ नंबर ऑफ रोज and column of both matrix are same or equal। मतलब ये कहने का सेंस है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी, तभी हम ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। जैसे ऑर्डर 2/3 का है, 3/3 का है, लेकिन सेम होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स है 1 2 5 6। तो चलिए दोस्तों हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं। तो इसका ऑर्डर 2/2 है। तो अगर आपको ऑर्डर निकालना नहीं आता है तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, जिससे आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे, और इसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे 2 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल 5 एंड 5 इज इक्वल 6 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसी पे बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स ए है, एक्स वाई जेड ए बी सी इसके एलिमेंट हैं, और मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट हैं -1.5 0 2 √6 3 एंड 2। तो दोस्तों इसके एलिमेंट दिए हुए हैं और दिया हुआ है बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, फाइंड ऑल दी वेरिएबल्स। तो दोस्तों वेरिएबल कहने का सेंस आप जानते ही होंगे कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहे जाते हैं। तो दोस्तों हमें एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स, और इसके ऑर्डर की बात करें तो इसके ऑर्डर 3/2 हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/2 है, तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 3/2 ही होगा, अदरवाइज ये आपस में इक्वल नहीं दिए होंगे। तो दोस्तों इसके ऑर्डर 3/2 हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी आपस में इक्वल कर देंगे। यक्स की वैल्यू -1.5 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 2, ए की वैल्यू √6, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए होंगे, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, ऑप्शनल में पूछे जा सकते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कब इक्वल होंगे। तो दोस्तों जब ऑर्डर सेम रहेगा तभी होंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस पे और बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। तो दोस्तों फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। दोस्तों आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैट्रिक्स है 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + d। दोस्तों ये आपके एलिमेंट दिए हुए हैं। मैट्रिक्स बी है 4 - 3 11 24। तो दोस्तों आपको ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए दोस्तों हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 2/2 का, क्योंकि ये इक्वल भी दिया है तो ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों 2a + b = 4 हो जाएगा, a - 2b = -3, 5c - d = 11 हो जाएगा, एंड 4c + 3d = 24 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। जैसे जो
अल्फ़ाबेट एक तरह के हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे, दूसरे अल्फ़ाबेट को एक साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे पास यहाँ 4 इक्वेशन हैं, हम पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं। 2a + b = 4, a - 2b = -3। दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूशन करना तो आता ही होगा कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम किसी भी अल्फ़ाबेट को कैंसिल कर दें और एक की वैल्यू लेकर आएँ। दोस्तों हमने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे कि 2a कैंसिल हो जाएगा। जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा दूसरी इक्वेशन का। तो दोस्तों 2a - 2a कैंसिल हो जाएगा, 4b + b = 5b हो जाएगा, = 6 + 4 10 हो जाएगा। 5 से 10 को कैंसिल करेंगे, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक आंसर पा गए b की वैल्यू। अब दोस्तों हम b की वैल्यू फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों 2a + b = 4, इसको हम b की वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दोस्तों a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दोस्तों आप a और b को फाइंड कर चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसी तरह से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5c - d = 11, 4c + 3d = 24। तो दोस्तों आप किसी भी अल्फ़ाबेट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम डी को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15c - 3d 15c - 3d = 11, सॉरी 33, और 4c + 3d = 24। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि -3d + 3d कॉमन है, तो हम इसमें सिंपली ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 15 + 4 19c हो जाएगा = 57। दोस्तों 19 से 57 कट कर देंगे, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दोस्तों हम c की वैल्यू को 15c - 3d = 33 में पुटअप कर देंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों 15c - 3d = 33 है, c की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो 45 - 3d 33 हो जाएगा। और दोस्तों -3d को इक्वल के राइट साइड लेकर आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 33 को लेकर लेफ़्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 45 - 33 = 3d, 12 बचेगा, 3d 3 से 12 कट करेंगे 4 आएगा। तो दोस्तों d की वैल्यू 4 मिल गई। तो दोस्तों आप a, b, c और d की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जो कि आपका क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनता है कि a + b + c + d की वैल्यू फाइंड करें, ऑप्शनल में पूछेगा। तो दोस्तों इसमें हम सिंपली इसकी वैल्यू को रख देंगे और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 को जब ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक न्यू पैटर्न, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। दोस्तों पहले ही हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगी कब नहीं होंगी। तो दोस्तों इसमें कंडीशन सब्सट्रैक्शन और एडिशन में सेम होती है कि बोथ मैट्रिसेज आर सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ही होनी चाहिए, तभी आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ए मैट्रिक्स है 5 6 7 8, दूसरा मैट्रिक्स है 9 10 11 12, तीसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो दोस्तों आपको ऑर्डर फाइंड करना आता होगा, तो आप देख ही रहे होंगे कि इनका ऑर्डर 2/2 का है। तो दोस्तों आपको बताना है a + b + c की वैल्यू। तो दोस्तों इसका ऑर्डर हम बताते हैं 2/2 का है। और दोस्तों जब आप जितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड करेंगे
तो जब आप इसका आंसर लेकर आएंगे सॉल्व करने के बाद, तो दोस्तों उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको लास्ट में फाइंड होगी, मिलेगी। तो दोस्तों हम सिंपली इसको ऐड करते हैं, सभी के ऑर्डर सेम हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं आपस में जुड़ जाएंगे। दोस्तों जैसे 5 + 9 + 1 ये एक साथ ऐड होंगे। दोस्तों हमने मैट्रिक्स बनाया 5 + 9 + 1, 6 + 10 + 2, 7 + 11 + 3, 8 + 12 + 4। दोस्तों ये आपकी मैट्रिक्स बनी। तो हम इसको अब ऐड करेंगे, 9 + 1 10, 15 हो जाएगा। ये दोस्तों 18 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 21 हो जाएगा। और दोस्तों फोर्थ एलिमेंट इसका 24 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। तो दोस्तों यही आपका आंसर भी हो जाएगा, और सिंपली आपको इसी तरह सॉल्व भी करना है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एक न्यू क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं न्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमने लिख लिया है, और सिंपली हमको फाइंड करनी है a + b की वैल्यू, जिसको हम सिंपल ऐड ही करेंगे। मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/3 का है। तो दोस्तों √3 + 2, 1 + √3, -1 + 1, 2 - 2, 3 + 3, 0 + 1/2। दोस्तों सिंपल हमको ऐड ही करना है। तो √3 + 2 को हम सेम ही रहने देंगे, क्योंकि रूट और एक कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं होते। 1 + √3 भी ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 भी 0 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 0 + 1/2 1/2 ही रहेगा, और इसके ऑर्डर 2/3 हैं। और दोस्तों सिंपल ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं न्यू ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों हम बात करते हैं कि हम दो मैट्रिक्स को कब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी कंडीशन तो सेम ही है। व्हेन बोथ मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर, देन वी सब्सट्रैक्ट 2 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस आर nth मैट्रिसेस। दोस्तों हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स बी है 5 6 7 8, और दोस्तों इसका ऑर्डर 2/2 है। दोस्तों हमको सिंपल सा a - b फाइंड करना है। और दोस्तों जिस तरह से हम a + b फाइंड करते थे, पॉजिटिव साइन को लगाते थे दो संख्याओं के बीच में, उसी तरह अब हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करते वक्त। दोस्तों हमने लिख लिया है। दोस्तों मैट्रिक्स बनाएंगे 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8। तो दोस्तों ये इसका मैट्रिक्स बन रहा है। तो दोस्तों इसका सॉल्व करने पर -4 -4 -4 एंड -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक न्यू मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसको हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। a - b को हम a + इन ब्रैकेट -b भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये हम एडिशन के फॉर्म में लेके आ चुके हैं इसको। तो दोस्तों हमारा मैट्रिक्स वही है 1 2 3 4 एंड बी है, तो हम पॉजिटिव साइन के लेके चलेंगे 5 6 7 8, लेकिन हम इन ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। होल मैट्रिक्स बी में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव, तो -5 -6 -7 -8 हो चुका है। अब दोस्तों हमको सिंपली इसको ऐड करना है, जिस तरह से हम ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड करेंगे। 1 - 5
क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेगा और दूसरा नंबर नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 - 5, 2 - 6, 3 - 7, 4 - 8 है। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -4, -4, -4, -4 और 2/2 का ही ऑर्डर आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं a - b = a प्लस इन ब्रैकेट -b। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को दबाना ज़रूर ना भूलें, जिससे कि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।